नमस्कार साथियों, मैं मेनका सिद्दीकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टेट सीटेट डीएलएड की तैयारी में। साथियों, आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो फॉर्म है वो आ चुका है और मैंने उसकी नोटिफिकेशन के बारे में आपको कल बताया था। और आज हम यहाँ पे बात करेंगे साथी कि इसमें टॉपिक क्या क्या होते हैं। टॉपिक वाइज हम इसके सिलेबस की बात करेंगे, अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको पता है साथी किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारा बेस्ट टारगेट जो होता है सिलेबस। हमें सिलेबस को अच्छे से समझना होता है ना। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पहले हमको सिलेबस को अच्छे से समझना होता है, उसके बाद ही हम उसको अच्छे से पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो पहले सिलेबस को समझना ही अपने में एक टारगेट होता है, उसके बाद हम सिलेबस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस की बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ साथ ही कि करंट अफेयर्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ करंट अफेयर्स की डेली की न्यूज़ पढ़िए, है ना। उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं इंपॉर्टेंट, जैसे टॉपिक होते हैं। अब करंट के टॉपिक क्या क्या होते हैं आपको पता है। जो इंटरनेशनल नेशनल टाइगर रिजर्व होते हैं, बांध होती है, नदियाँ होती हैं, और जो मिशन होते हैं, और जो सैटेलाइट्स वगैरह होती है, ट्रॉफी किसे मिली है, कौन सा अवार्ड किसे मिला है, आईपीएल आईसीसी, ये सब चीज़ें जो है, फुटबॉल फीफा, इन सब टॉपिक को आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, उसके अलावा हम टॉपिक वाइज सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे इसे ऑफिशियल डाउनलोड किया है सरकारी रिजल्ट से। ठीक है, ये ऑफिशियल हमारा है, ऑफिशियली सिलेबस है जो टॉपिक वाइज है। देखिए, पहली बात तो बात करते हैं इतिहास की। देखिए, इतिहास में क्या क्या पूछे जाती हैं, इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब आप इतिहास तो लेके बैठेंगे, लेकिन क्या क्या पढ़ना आपको नहीं पता ना, तो यहाँ से सारी चीज़ें अगर हम इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद हमको क्या होगा, पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले हम बात करते हैं क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना है। वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म में पढ़ना है। बौद्ध धर्म में क्या, गौतम बुद्ध को पढ़ना है, उसमें उनकी जीवनी हो एवं शिक्षाएं पढ़नी है। ठीक है, जैन धर्म, महावीर स्वामी को आपको पता है, वो जैन धर्म के संस्थापक थे, महावीर स्वामी जी को पढ़ना है। मौर्य वंश इसमें पढ़ना है। ठीक है, मौर्य वंश में देखिए अशोक, सम्राट अशोक को पढ़ना है। गुप्त वंश की बात करें तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन। फिर उसके बाद हर्षवर्धन को पढ़ना है और राजपूत काल को पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए हम बात करते हैं, आगे क्या है, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम था उसे पढ़ना है। ब्रिटिश राज शासन, राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमें क्या पढ़ना है, देख लीजिए अच्छे से आप। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाया गया था, उनकी जो जितने भी आंदोलन है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्रवाद राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट। ब्रिटिश इंडिया को आपको अच्छे से पढ़ना है, जब से ब्रिटिश कंपनी हमारे देश में आई थी 1600 से लेके स्टार्टिंग से पूरा पढ़ना है। ठीक है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये तो हुई बात हमारी किसकी, हिस्ट्री की। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, भूगोल की। तो भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए, भारत एवं विश्व का भूगोल, है ना, मतलब कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ठीक है, इसमें पहले क्या पढ़ना है, नदियाँ तथा नदियों की घाटी। जैसे मैंने आपको करंट में बताया कि कौन कौन सा शहर किस नदियों के किनारे बसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में। ठीक है, भारत का भूगोल भी पढ़ना है, विश्व का भी पढ़ना है। और क्या क्या टॉपिक होंगे ये हैं, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, ये बात हुई भूगोल की। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में देखिए आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ से 1947 से 1991 तक, और योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना, जो 5 पंचवर्षीय, जितनी भी पंचवर्षीय योजना होती है उनके बारे में पढ़ना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन, फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। आपको पता है कि बैंक का जो स्थापना जो होती है वो अलग होता है, राष्ट्रीयकरण अलग होता है। जैसा आपको पता है आरबीआई जो बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, उसका राष्ट्रीयकरण हमारा हुआ था 49 में, है ना, 1949 में, लेकिन 1849 में, लेकिन उसकी जो स्थापना कब हुई थी, 1935 में। ठीक है,
तो ये बात हुई हमारी। ऐसे इस तरीके से हमें मतलब स्थापना अलग पढ़ना और राष्ट्रीयकरण अलग पढ़ना है, ठीक है। ये बात हुई हमारी। आगे देखते हैं। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, ठीक है। उसके बाद कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार। नेक्स्ट आगे बात करते हैं आर्थिक सुधार और जीएमटी, ठीक है। जीएमटी के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब भारतीय संविधान की बात करते हैं। देखिए भारतीय संविधान में हमें क्या क्या पढ़ना है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान में क्या क्या पढ़ना है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, उसकी विशेषताएं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य का क्या संबंध है, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला प्रशासन, और ये क्या है, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। ये बात हुई। अब जीएस की हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, जीएस में देखिए प्रारंभिक भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ पे आपको बेसिक पढ़ना होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं जो अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक में हमें क्या पढ़ना है, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता मतलब हमें पढ़ना है, ठीक है। परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और एवरेज, ठीक है। मैथ की मैं बात करूँ तो साथ में मैथ की क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। बहुत ही बेसिक से आपको मैं पढ़ाऊँगी। ये सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो यूपी में होंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए ये आपके लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में क्या क्या है, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो होते हैं, जैसे ईश्वर पर विश्वास न रखने वाले को नास्तिक कहते हैं। इस तरीके से लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं। फिर हम अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में क्या क्या है, अंग्रेजी में क्या है हमारा, अंग्रेजी व्याकरण मतलब ग्रामर है। उसके बाद अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न मतलब जो कंप्रहेंशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं तर्क एवं तर्क शक्ति, रीजनिंग है यहाँ पे, ठीक है। रीजनिंग में क्या होगा, वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, है ना, छोटा और बड़ा। जैसे कि आपको पता है कोई नंबर जैसे इधर 8 दे दिया और यहाँ पे सिंबल दे देते हैं इस तरीके से, और फिर कहेंगे इसका मतलब है प्लस, तो आप बताइए। तो ऐसे आपको ऐड कर करके बताना होता है, ठीक है। तो ये बात हुई। क्रम एवं रैंकिंग, रैंकिंग आपको पता है कि रमेश जो है दाएं से 5वें स्थान पे बैठा है, ऐसा करके, ठीक है। संबंध जो ब्लड रिलेशन होता है, जिसमें बताते हैं कि सीता के नाना के पापा के दादे आपके क्या लगेंगे, इस तरीके से, ठीक है। समूह के भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, बहुत ही ईजी है। निगमनात्मक तर्क कथन विश्लेषण, ठीक है। जैसे आपने ये वाला पढ़ा ही होगा कि कुछ गाय बिल्ली हैं और कुछ अलमारी, ऐसा कुछ करके जो तर्क वाला होता है निष्कर्ष दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए यहाँ पे भी है सामयिकी, दैनिक समसामयिक, सामयिकी जो होता है करंट अफेयर भारतीय एवं वैश्विक मतलब नेशनल और इंटरनेशनल मतलब इंडियन और वर्ल्ड दोनों का पढ़ना है, ठीक है। और सामान्य जागरूकता की बात करें, जनरल अवेयरनेस है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, भारत के पड़ोसी देश, देश की राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, है ना, कौन कौन से दिवस इंपॉर्टेंट आपको याद करने हैं। और करंट अफेयर्स आपको आपके एग्ज़ाम के 4 महीने पहले का अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। फिर विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, है ना, ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर्स और उसकी स्थापना दिवस, यह सारी चीज़ें आपको याद करनी होगी, ठीक है। जैसे आपको पता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वही हमको याद करना है, ठीक है साथी। जैसे आपको पता है FAO होता है, उसकी 1945 में स्थापना हुई, उसका हेडक्वार्टर पेरिस रोम में है, इस तरीके से, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक, उनके पुस्तक और लेखक, ठीक है। पुरस्कार एवं विजेता मैंने आपको पहले ही बता दिया। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, अपठित हिंदी, गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ये 2 नंबर का है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिलेबस। मैंने आपको देखिए पहले ही दिखा दिया क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, देख लीजिए साथी। इसमें आपका क्या आता है, GS आ गया, 4 चीज़ें हैं, ठीक है। पहला तो आपका GS है, इसमें करंट अफेयर्स भी मिक्स है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमारा क्या है, मैथ है, ठीक है, मैथ हो गया। उसके बाद हमारा क्या होगा, रीजनिंग हो गया, ठीक है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और मैंने आपको GS करंट अफेयर्स बता ही दिया, और ये हमारा रीजनिंग हो गया।
उसके बाद एक हमारा क्या बच रहा है, हिंदी। ठीक है, क्या बच रहा है हमारा, हिंदी। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं जो 25-25 नंबर के होंगे साथी। ठीक है, 25-25 नंबर के होंगे, पूरे चार मतलब सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये हमने बात की सिलेबस के साथ ही। और मैं आपको बता दूं मैथ के लिए, तो मैथ की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको बता दें साथी कि बहुत ही बेसिक से मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं साथी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद साथियों।